सभी प्यारे भाइयों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो का जो एग्जामिनेशन होना है उसके बारे में। आप सभी के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर 15 दिन आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे और आपका एग्जामिनेशन भी क्रैक हो सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। हर एक चीज, छोटी से बड़ी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में अगर कोई अपडेट इस भर्ती से संबंधित आए तो आप सभी को सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए, आप सभी के पास टाइम बहुत कम है, ऐसे में सबसे मेन चीज जो आपको करनी है वो करनी है कि आपको ज्यादा न्यू कंटेंट नहीं पढ़ना है। अब अगर आप नया कुछ पढ़ने का ट्राई करोगे तो आपके सामने दिक्कत पता है क्या आ जाएगी? दिक्कत ये आ जाएगी, पूरा मिक्सअप हो जाएगा कि जो आपको पहले से तैयार था आप उस पर भी फोकस नहीं कर पाओगे और न्यू वाले पे भी फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास मात्र 14 से 15 दिन है। ये 14 से 15 दिन आप अगर सही तरीके से अगर आपने यूटिलाइज कर लिया, यानी कि मात्र अगर आप 14 से 15 दिन अगर गायब हो गए तो पूरी जिंदगी आप ऐसो आराम से गुजार सकते हैं, यानी कि आपकी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी। आप ये समझ के चलो कि आप जितना 14-15 दिन मेहनत कर सकते हैं वो आने वाले टाइम में इतना ही आपको आराम दे सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि 14-15 दिन आपको खेलना कूदना सोना खाना फिरना इनमें गुजारना है या फिर एक चीज में गुजारना है, वो है आपकी स्टडी। अगर आपने 14-15 दिन दिए ना तो आपको ये जो 14-15 दिन है आपको लाखों बच्चों से बहुत आगे कर देंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि कैसे आप आगे जा सकते हैं वो चीजों को समझिए। पहली चीज तो देखो, एक्सक्यूज बनाना तो बंद कर दो भाई। जो भी बच्चा एक्सक्यूज बना रहा है वो किसी और के लिए नहीं बना रहा है, सिर्फ खुद के लिए बना रहा है, क्योंकि जिंदगी में बहाने तो आपको हमेशा मिलेंगे। हमेशा आप कभी भी बहाने बना सकते हो किसी भी कंडीशन में, लेकिन अगर आपको सक्सेस होना है तो उसके लिए उन सभी बहानों को छोड़ के आपको सिर्फ एक रास्ता अपनाना पड़ेगा, वो है मेहनत का, जो कि बहुत ही कठिन है, जिसमें बहुत ही कम लड़के चल पाते हैं और जो चल पाते हैं उन्हें सफलता मिलना तय है और मिलती आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पे आपको जो चीजें करनी है, पहली चीज तो आप इतना दिमाग में रखो कि जो आपने मेहनत की है वो मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाएगी और अपनी मेहनत पे बिलीव रखो, यानी खुद पे भरोसा रखो कि जो आपने तैयारी की है वो आपके काम आएगी। अब यहाँ पे सबसे मेन जो चीज है वो क्या करना है कि अपनी जो कमियां हैं, जो भी आपकी कमियां हैं वो आपको ढूंढनी है। आपकी कमी क्या है उसे फाइंड आउट करो और जब उसे आप फाइंड आउट कर लोगे तो आप उसी पे काम करो, यानी कि पूरी दुनिया को खोजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी मंजिल जो आपका टारगेट है सिर्फ उस टारगेट को खोजो। यानी कि जो आपकी कमियां हैं, ऐसे सब्जेक्ट अब आप समझो कि आपको टाइम एंड वर्क ऑलरेडी आता है और आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लगाने में लगे पड़े हो तो उसका कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी आता है, आप उसे आराम से कर पाओगे। यहाँ पे आपको करना क्या है कि अपनी मेन कमियां देखनी है, ज्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना है, लेकिन वो तो पढ़ना ही है जो आपसे गलती करवा देता है। अब सबसे मेन बच्चा पता है फेल कहां होता है? जो क्वेश्चन उसे आ सकता है, यानी वो जिसे कर सकता है, अगर उसका आंसर गलत देता है ना तो समझो उसे सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। अब इसके लिए आप करो क्या? कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, एक प्रैक्टिस एंड रिवीजन। अब अगर आपके पास 14 से 15 दिन हैं तो ये 14 से 15 दिन सिर्फ और सिर्फ आपको यही काम करना है। आप कुछ नया ट्राई मत करो, सिर्फ यही काम करो। आपके पास जो बुक है या जो भी आपने पढ़ा है उसमें रिवीजन करो। अब रिवीजन कैसे करना है, यहां मैं आपको 15 दिन की एक ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूं। देखो, ऐसे समझ लो कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। एक आपका हिंदी या इंग्लिश, मान लो जो भी आप करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कोई बच्चा हिंदी करेगा कोई इंग्लिश करेगा। दूसरा सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रीजनिंग, नंबर थर्ड आपका हो जाएगा मैथमेटिक्स और नंबर फोर्थ आपका हो जाएगा क्लरिकल एप्टीट्यूड एंड नंबर फोर्थ आपका हो जाएगा यहां पे कंप्यूटर। ये टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हैं। क्लरिकल एप्टीट्यूड को लेके आप सभी को पता है कि कंफ्यूजन है कि क्लरिकल एप्टीट्यूड आएगा या जी के आएगा। क्लरिकल एप्टीट्यूड को छोड़ दो और इसकी जगह जी के पढ़ना स्टार्ट करो। पहली चीज, क्लरिकल एप्टीट्यूड भूल जाओ, एक वीडियो जो मैंने बना रखी है उसे देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी का जी के तैयार कर लो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जी के पढ़ने के लिए लूसेंट पढ़ लो, ठीक है, और जनरल साइंस पे थोड़ा सा फोकस कर लेना और करंट अफेयर्स लास्ट 3 मंथ की अगर जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है वो करंट अफेयर्स
आप देख लेना। यहां से तो आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, बाकी का आपका हिंदी का बचा। हिंदी के लिए आपकी जो भी बुक है, रीजनिंग के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, कंप्यूटर के लिए जो भी आपके पास बुक है वो फिलहाल के लिए सफिशिएंट है, कोई नई बुक लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नया लोगे तो इतना आप पढ़ नहीं पाओगे, सिर्फ उसे लाद के रख लोगे, उसके अलावा कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा। अब आपको करना क्या है, अगले 14 से 15 दिन का टारगेट बनाओगे। जो 14 से 15 दिन का टारगेट है वो है मेरा प्रैक्टिस का। अब प्रैक्टिस आपकी कैसे होगी वो मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले अपना कोई भी एक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट, और कोशिश करो कि मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन लगाओ, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा इस टाइम। ऑनलाइन इसलिए, बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन की प्रैक्टिस ही नहीं होगी, उन्होंने कभी भी ऑनलाइन नहीं लगाया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्योंकि वहां पे आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होना है, तो आपकी स्पीड पे काफी फर्क पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट आपके लिए जरूरी है, क्योंकि 100 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए एवरेज आपके 1 मिनट की आएगी। तो यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट काफी जरूरी है। अब यहाँ पे आप देखो, ये समझो कि आप डेली आपको क्या है कि 1 से 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब ये मॉक टेस्ट लगाने का जो तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन वाला होना चाहिए। बेहतरीन वाला कैसे, जैसे कि समझो कि मैथमेटिक्स का ले लो, कि जैसे मैथ्स के टॉपिक आप लगा रहे हो, उसमें आपके 20 क्वेश्चन हैं और 20 क्वेश्चन में से आपने आंसर दे दिए 12 के। अब 12 के जो आंसर दे दिए, इसमें खुश होने की या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो मैटर करता है वो करता है जो 8 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपने गलत दिए हैं। अब उन्हें फाइंड आउट करो कि वो कौन कौन से टॉपिक से हैं। मान के चल लो कि 2 क्वेश्चन आपके परसेंटेज के गलत हो गए, 1 क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का हो गया, 2 आपके नंबर सीरीज के गलत हो गए। इस तरीके से आपके ये 3 टॉपिक हैं जहां से आपके क्वेश्चन गलत हुए। इसके अलावा एक और बता लो, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो परसेंटेज में जिस टाइप का क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, बुक में जाओ, बुक ओपन करो और बुक में उस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, उसके सॉल्यूशन दे रखे होंगे, उसे समझो और उससे रिलेटेड कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन लगाओ, और फिर उससे रिलेटेड पीछे आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखा होगा, फिर वहां से प्रैक्टिस करो 3-4 क्वेश्चन की, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इससे रिलेटेड लपेट दो। यानी कि अगली बार जब परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे निकलना नहीं चाहिए वो क्वेश्चन, मतलब ऐसा समझो कि सामने आया और सॉल्व। सेम इसी तरीके से टाइम एंड वर्क, सेम इसी तरीके से नंबर सीरीज, यानी कि जो भी आपके सेक्शन वीक है उन वीक सेक्शन पे आपको काम करना है। देखो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मैं आपको फिलहाल के लिए दे रहा हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा किसी का पता नहीं है। हमारा आप सभी को एप्लीकेशन मिल जाएगा स्टडी फॉर ड्रीम्स, जिसका मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी उसमें जाके एनरोल कर सकते हैं, वो आप सभी के लिए फिलहाल के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको बता दें कि वो पहली बात तो आपको दोनों भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा, और रियल टाइम जो आपका एक्सपीरियंस रहता है एग्जामिनेशन देने का, उस टाइप का आपको एक्सपीरियंस भी वहां पे मिल जाएगा जब दोनों भाषाओं में है। और सबसे मेन चीज मैंने वहां पे क्या करवाया है कि जो आपके फुल लेंथ टेस्ट जो होते हैं ना, उन्हें कन्वर्ट करवाया है आपके टॉपिक वाइज में, सेक्शन वाइज में और सब्जेक्ट वाइज में। उससे हो क्या रहा है कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि परसेंटेज के आपसे क्वेश्चन नहीं हुए, कुछ मत करो कि परसेंटेज वाले सेक्शन पे जाके मैंने वहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं, पूरे ये परसेंटेज वाला सेक्शन ही उठा के ले लो और परसेंटेज वाला निपटा दो। टाइम एंड वर्क वाले में दिक्कत आ रही है, टाइम एंड वर्क पूरा निपटा दो। बाकी का आपको जो भी टॉपिक लगता है कि जैसे कि आपको लग रहा है कि मेरा कंप्यूटर वीक है, कंप्यूटर की तैयारी नहीं हुई, तो पूरा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। पूरा टेस्ट दोगे 100 मिनट खराब करोगे, जरूरत है खाली कंप्यूटर की, तो कुछ मत करो, कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट पे चले जाओ और कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट पे जाके 20-20 मिनट के टेस्ट लगा डालो, और वहां से आपका क्या रहेगा कि सेक्शन वाइज आपका है पूरा कंप्लीट हो जाएगा कम से कम टाइम में, कि टाइम वहां पे सेव करना है। अब आपने फुल लेंथ लगाया, आपको मैथ और रीजनिंग का देना ही नहीं है और सब्जेक्ट का देना ही नहीं है, तो वो 80 मिनट क्यों वेस्ट करने, या फुल लेंथ टेस्ट को क्यों वेस्ट करना। आप वहां लगाओ जहां आपको जरूरत है। अब क्योंकि लास्ट टाइम है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही टाइम देना है जहां जरूरत है। अपने टाइम को बचाओ, अननेसेसरी आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जो तरीका मैंने आपको बताया है, जब इस तरीके से आप अपने सेक्शंस को कवर करोगे, इसके लिए दूसरी बात, आपको दुनिया भर में घूमने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे हर एक टॉपिक के लिए, हर एक जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिए आपको दुनिया भर के क्लास देखने के लिए मिल जाएंगी फ्री। आराम से जाके क्लास देखो, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट की वो वीडियो खत्म करो, उससे रिलेटेड फिर से क्वेश्चन बनाओ,
खुद के मेथड थोड़े से आपके डेवलप हो जाएंगे, तो उससे होगा क्या कि आपका स्कोर बूस्ट होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, तो डेफिनेटली जो आपका स्कोर है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगी, क्योंकि लास्ट टाइम में 15 से 20 दिन में ऐसी कोई भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिससे आपको पिला दिया जाए और जिससे कि आप बहुत ही ऐसा कारनामा कर डालो जो आज तक कभी किसी ने ना किया हो। क्योंकि अगर लास्ट टाइम में अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि मैं आपको 10 बुक दे रहा हूं और 10 बुक पढ़ना स्टार्ट करो, इसी में से आएगा, कोई फायदा नहीं होगा। जो आपने पहले तैयारी की है वो भी आपकी निलवट्टा शून्य हो जाएगी और नया कुछ कर नहीं पाओगे। यानी कि अब जो आपको काम करना है उस पर काम करना है जहां आपको जरूरत है, और जो आपने पहले से कर रखा है उसे और स्ट्रॉन्ग कर लेना है। और स्ट्रॉन्ग इसलिए हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस साइड लगाओगे तो आपकी जो कमियां होंगी वो निखर के आएंगी, और जो भी आपको कमियां होंगी वो उन्हें आप फाइंड आउट कर लोगे, खोज लोगे कि यहां मेरी कमी है और यहां मैं गलती कर सकता हूं। याद रखना कि जैसे कि सबसे ज्यादा बच्चा, जैसे कि कंप्यूटर का क्वेश्चन है, अब कंप्यूटर का क्या है, आ रहा है तो आप 2 से 3 सेकंड में आंसर कर दोगे। 2 से 3 सेकंड की जगह 10 सेकंड टाइम लेना, लेकिन गलत मत करना। जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो कभी गलत होना नहीं चाहिए एग्जामिनेशन में, क्योंकि फेल का कारण ही वो क्वेश्चन आपके बनेंगे जो आपको आता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो लास्ट टाइम के लिए ऐसे समझ लो कि आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। अगर आपने इसे फॉलो किया, जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे, एग्जामिनेशन देने से एक दिन पहले आप टेस्ट लगा लेना। एक दिन पहले टेस्ट लगाओगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा। और ये जो लास्ट दिन जब आप टेस्ट लगाओ ना, इससे सीरियस मत लेना, डिमोटिवेट भी नहीं होना, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं जाना है। कभी कभी क्या हो जाता है कि टेस्ट समझ के चल लो कि आपके पेपर के लेवल से बहुत ऊंचा हुआ तो आपका स्कोर कम भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कि अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि मान के चलो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो और आपके प्रैक्टिस सेट में अगर 60 नंबर आ रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वहां पे पेपर में भी 60 नंबर करके आ पाओगे। हो सकता है 80 कर जाओ, हो सकता है 85 कर जाओ। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस साइड में 90 कर रहे हो तो जरूरी भी नहीं है कि वहां पे 90 करो, वहां हो सकता है कि 70 ही कर पाओ। डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट आई कैसी है, आपने जो तैयारी की है वहां से कितना मटेरियल, कितना कंटेंट आपका फंसा है। तो ना तो डिमोटिवेट होना है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस में जाना है। एकदम सेटिस्फाई रहो चीजों से कि जो मैंने पढ़ी है वो आएंगी एग्जामिनेशन में और मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का जो होगा वो देखा जाएगा, दिक्कत नहीं आनी है। तो फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि मात्र अपने आप को 14 से 15 दिन दो। ये 14 से 15 दिन आपका पूरा कैरियर बना सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो प्लीज इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। आपका स्कोर इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली आपको यहां पे कॉन्फिडेंस अपने आप मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।